अगला प्रश्न, क्या शुद्ध ज्ञान, कर्म, उपासना के लिए श्रद्धा होनी चाहिए? श्रद्धा क्या है, किस रूप में होती है? तो शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना के लिए, शुद्ध ज्ञान को पाने के लिए, शुद्ध कर्म को करने के लिए, शुद्ध उपासना को करने के लिए श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा का सामान्य अर्थ है विश्वास। ये ठीक है, ये मेरे लिए हितकर है, ये समझ होना, ये श्रद्धा और विश्वास कहलाता है। श्रद्धा विश्वास होता ही सत्य के ऊपर है। जिसे हम सत्य समझ रहे हैं उस पर हमारा विश्वास होता है। वेद का एक मंत्र आता है यजुर्वेद में, 19वें अध्याय का 77वां मंत्र है, उसका एक भाग है, दृष्ट्वा रूपे व्याकरोत सत्यानृते प्रजापति। प्रजापति उस परमात्मा ने इसको दो भागों में बांट दिया है, दृष्ट्वा रूपे व्याकरोत। दो भाग कौन से? सत्यानृते, सत्य और अनृत। अनृत यानी झूठ। ये सब दो भाग में बटा है। सब चीजों को अच्छा बुरा, सत्य असत्य, दो भाग में बांट सकते हैं। लेकिन उसने हमें बुद्धि और मन कैसा दिया है और परमात्मा ने कैसी व्यवस्था की है? तो अगली पंक्ति है, अश्रद्धाम अनृते अदधात। उस परमात्मा ने अश्रद्धा को अनृत में रख दिया है। अनृत यानी झूठ के प्रति हमारे मन में अश्रद्धा को उसने बैठा रखा है। और श्रद्धाम सत्य प्रजापति, सत्य में परमात्मा प्रजापति ने श्रद्धा को रख रखा है। ये हम सबके अंदर है। हम जिसको भी सत्य जानते हैं, मानते हैं, उसके प्रति हमारा विश्वास होता है। असत्य के प्रति, जिसे हमने जान लिया है कि यह असत्य है, जिसे हमने जान लिया है ये व्यक्ति झूठा है, उस पर कभी विश्वास श्रद्धा नहीं होगी। अथवा जितना वो सत्य बोलता है उतनी ही श्रद्धा और विश्वास होगा, और जितना वो असत्य बोलता है उतनी ही अश्रद्धा और अविश्वास भी उसके साथ हमारा जुड़ा रहता है। ये हमारा स्वभाव है। ये अलग बात है कि सब मनुष्य जिसके प्रति श्रद्धा रखते हैं वो सब सत्य नहीं होता, क्योंकि वो उसको सत्य मान रहा है, उसे ठीक मान रहा है, तो उसके प्रति श्रद्धा विश्वास वो कर लेता है। यदि अशुद्ध घी है और उसको सत्य मान लिया, विश्वास हो गया ये ठीक है, तो श्रद्धा करेगा। जान लिया तो श्रद्धा होगी, विश्वास होगा और उसको सेवन करने लग जाएगा। लेकिन उसने लिया उसी को है जिसको वो सत्य मानता है। ये हमारा स्वभाव है। हमें केवल ये करना है कि जिसे हम सत्य समझ रहे हैं वो सत्य है या नहीं है। जब हमने समझ लिया ये शुद्ध ज्ञान है तो श्रद्धा तो हो ही जाएगी। जब हमने समझ लिया ये शुद्ध कर्म है, ये अच्छा कर्म है, तो श्रद्धा तो हो ही जाएगी। और यही बात उपासना के लिए है। महर्षि ने श्रद्धा और अश्रद्धा के विषय में ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में लिखा कि ईश्वर, धर्म, सत्य, इनके प्रति जो हमारा विश्वास होता है उसे श्रद्धा कहते हैं। और इसके विपरीत अविद्या, बुरी बातें, असत्य, इनके प्रति जो हमारा विश्वास पैदा हो जाता है उसे अश्रद्धा कहते हैं। अर्थात सत्य में ही श्रद्धा का भाव हो, वो सच्ची श्रद्धा है।
जब हमें पता लग रहा है कि ये शुद्ध ज्ञान है, शुद्ध कर्म है, शुद्ध उपासना है, तो हमारी श्रद्धा होगी ही। हम उसको जानेंगे, समझेंगे और करेंगे। लेकिन इनका जो प्रश्न थोड़ा दूसरे ढंग से भी है कि हमें इनके प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए, विश्वास रखना चाहिए। यदि किसी को हम ठीक नहीं मान रहे हैं तो हम ढंग से सुनेंगे भी नहीं और ना ढंग से करेंगे, तो गति भी नहीं होगी। इसलिए श्रद्धा विश्वास तो रखना चाहिए, पर वैदिक धर्म में श्रद्धा विश्वास के पूर्व परीक्षा करना भी अनिवार्य बताया है। उसकी परीक्षा करें, कसौटी पे कसें, सत्य सिद्ध हो जाए, फिर उसके ऊपर चलें, उसको मानें।